और अब दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं और अपनी आंखों पर रखते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। प्रातः काल का समय सर्वोत्तम होता है ध्यान के लिए, और यदि हम थके नहीं हैं तो शाम के सायंकाल के समय भी ध्यान का उत्तम समय होता है, संध्या काल। अगर कोई बहुत ज़्यादा थका होता है तो फिर आंख बंद करने से नींद आ जाती है। दो बाधाएं बताई हैं ध्यान में, सोचना और सोना। या तो हम सोचते हैं और या तो हम सोते हैं। इन दोनों से पार जाना ध्यान की शुरुआत है। इन दोनों से कैसे पार जाया जाए? तो थकान तो हमें सुबह सुबह नहीं रहती है, अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है, और दिन भर भी हम रिलैक्स रहते हैं तो शाम को भी थकान नहीं लगती है हमारे अभ्यास से। और सोचना, सोचना तो रहता है, उसको भी एक विधि से धीरे 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 शिथिल किया जाता है, प्राणायाम के माध्यम से, तीव्र प्राणायाम के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से। जो हम सुबह प्राणायाम करते हैं तो मन शांत होता है, और किसी किसी का मन अभ्यास से भी शांत हो जाता है। किसी किसी का मन गलत अभ्यास से बहुत तेज चलने लगता है, रुकाए नहीं रुकता है, जिसकी कामनाएं बहुत इंटेंस होती हैं, और वो अपनी कामनाओं से बहुत जब हम चिपके रहते हैं और फिर वही कामनाएं बार बार हमको आती हैं। इस प्रकार हम ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करने से, भगवान का ध्यान करने से, स्वयं का ध्यान करने से हमारे अंदर ग्रिट, हमारा ग्रिट बढ़ता है, हमारा धैर्य बढ़ता है, पेशेंस लेवल हमारा बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपना धैर्य खो देते हैं तो फिर हमारी वाणी, हमारे व्यवहार में उसका असर पड़ता है, हमारे संबंधों में उसका असर पड़ता है। हम किसी भी प्रकार के चैलेंज से, किसी भी प्रकार के किसी के गलत व्यवहार से हम आहत नहीं होते यदि हम शांत, धैर्य और स्थिर हैं तो। और हमें कोई भी परेशान कर सकता है यदि हम अस्थिर हैं तो। हम पहले से ही अस्थिर हैं, फिर कोई भी कारण बाहर नहीं है। बाहर तो बहुत सारे स्टिमुलस हैं ही, जो प्रेरक हैं ही, लेकिन वो हमें बस प्रेरणा दे सकते हैं। बदलना ना बदलना ये अपना डिसीजन होता है, कि हम क्या रिएक्ट करें क्या ना करें, वो अपना डिसीजन होता है। ये नहीं कि उसने करवा दिया, उसने ऐसा बोला इसलिए, तो ये तो रिएक्ट हो गया। लेकिन वो हमारे हाथ में है, हमारा कर्म, हमारा सोचना हमारे हाथ में है, हमारा करना हमारे हाथ में है, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारी इंद्रियों का कोई भी व्यापार किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। इसलिए भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, हम स्वतंत्र हैं। मनुष्य एकमात्र स्वतंत्र प्राणी है, और यदि हम स्वतंत्र ना होकर के भी परतंत्र रहते हैं तो फिर हमने अपने स्वतंत्रता का कोई खास सदुपयोग नहीं किया है। इसके लिए हम ध्यान करते हैं, अपने स्वतंत्रता को जानने के लिए, दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित न करने के लिए। ये बहुत ही आवश्यक है कि मैं अपने आपे में रहूं, मैं किसी से अट्रैक्ट होकर के कुछ गलत ना करूं, मैं सही जगह अट्रैक्ट होऊं। मैं गुरु से, विद्वान से, धर्मात्मा से, सत्संग से, शास्त्रों से मुझे अट्रैक्ट होना है। और दुनिया में जितने भी राग, द्वेष, निंदा, चुगली, घृणा, ईर्षा और जितने भी भोगोन्माद है, मैं उससे अट्रैक्ट ना हूं। तो इसके लिए ध्यान एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति है। आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। एक तो होती है धन की शक्ति, धन में शक्ति है, करवा सकते हैं हम कुछ भी, कर सकते हैं हम कुछ भी। एक होती है बल, सामाजिक बल, जन बल। एक होता है शारीरिक बल, आर्थिक बल, जन बल, और एक होता है हमारा शारीरिक बल,
वो उनसे भी बड़ा है। शारीरिक बल ही कुछ नहीं किया तो फिर धन बल क्या करेगा, फिर जन बल क्या करेगा। और शारीरिक बल से भी बड़ा बल है मानसिक बल। यदि मन ही हार गया तो फिर शरीर से कितना भी आदमी पहलवान हो, वो हार जाता है जीवन से, वो जीवन छोड़ देता है, त्याग देता है, गिव अप कर देता है। और मानसिक बल से भी ज्यादा बड़ा होता है आत्मिक बल, आत्मा का बल। वो हमारा बढ़ता है ध्यान से, उपासना से। जिसे हम आत्मिक बल कहें या आध्यात्मिक बल कहें, वो बल हमारा बहुत शून्य हो जाता है यदि हम उपासना नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, यदि हम उस परम शक्ति से जुड़ते नहीं। शक्ति पाने के लिए हमें शक्ति के स्रोत से जुड़ना पड़ता है। जैसे विटामिन डी पाने के लिए हम किससे जुड़ना पड़ता है? सूर्य से। वो बल्ब से थोड़ी मिलेगी, किसी उसका ऑप्शन नहीं है ना, अल्टरनेटिव नहीं है। ज्ञान से जुड़ने के लिए हमको ऋषियों से जुड़ना पड़ता है, ऋषियों के शास्त्रों से जुड़ना पड़ता है, गुरु से जुड़ना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे हमको शक्ति लेनी है तो हमको अच्छे आहार से, सब्जी फ्रूट, उसको अच्छे आहार से जुड़ना पड़ता है। तो शक्ति का स्रोत जहां है हमको उससे जुड़ करके रखना है। तो सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत कौन है? भगवान, जिसको हमने देखा नहीं है, बस सुना है उसके बारे में ऋषियों से। और इसीलिए तो ऋषि उसकी उपासना करते हैं। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशंसं यस्य देवाः। जो आत्म बल का दिन, आत्मदा बलदा, बल कई प्रकार के जितने भी आर्थिक सामाजिक जन बल हैं उसका देने वाला, और आत्मदा उन सब के अलावा, भौतिक बलों के अलावा जो एक आत्मिक आध्यात्मिक बल है उसका देने वाला भी भगवान है। और वो देता है यदि हमारे कर्म ठीक हुए तो। उस देने का प्रोसेस हमें पूरा करना है। देने वाला तो वो है, परिणाम वो देता है, रिजल्ट वो देता है, एक्शन हमें करना है सही ठीक। यदि हम ध्यान करेंगे तो बल वो देगा। अब हम गलत जगह ध्यान देंगे तो वो चीज आएगी हमारे पास, वीकनेस आती है, फिर भोगों में, जड़ता में, फिर जड़ता आती है। जड़ चीज का ध्यान करेंगे तो जड़ता आएगी। किसी मूर्ख व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो मूर्खता आएगी। जिस चीज का ध्यान करेंगे उस चीज के गुण हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। हमारे दिमाग में गलत चीज चलती है तो गलत चीजें हमारे पर्सनैलिटी में आ जाती हैं, व्यक्तित्व में आ जाती हैं, फिर हमारा पतन होने लगता है। तो इसका मतलब हम ध्यान गलत जगह दे रहे हैं। हम सब ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं हमसे ध्यान नहीं होता है। हमारा दिमाग कहीं ना कहीं ध्यान देता है। अब वो गलत है कि सही है ये दूसरी बात है। हम ध्यान देते हैं और घंटों घंटों टीवी सीरियल्स देखते ही हैं एकाग्र होकर के, उसका पूरा हमको पता चल जाता है स्टोरी, तभी तो उसमें रस मिलता है, आनंद आता है। पिक्चर देखते हैं 3 घंटे 5 घंटे, वो ध्यान है। हम किसी की बातें बड़े गौर से सुनते हैं, कोई निंदा कर रहा है, किसी कोई चुगली कर रहा है, हाँ हाँ और बताओ, अच्छे से बताओ, थोड़ा सा खुल के बताओ, डरो मत, मैं नहीं बताऊंगा, तो उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान तो हम सब दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं हमसे ध्यान नहीं हो रहा है। जिस चीज में रुचि होती है उसमें अपने आप ध्यान होता है, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। अब जिसको भगवान में रुचि है, सत्य में रुचि है, शास्त्र में रुचि है, वो घंटों घंटों भगवान का ध्यान करता है, भक्ति करता है। वो भगवान के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर चला जाता है। वो शास्त्र में ध्यान लगा करके एकदम एकाग्र होकर के बैठा रहता है। तो ध्यान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हर चीज 3 प्रकार की भगवान ने बताई, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 चीजें। आहार भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भक्ति भी 3 प्रकार की है, श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यज्ञ भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक।
हमारा सब कुछ 3 प्रकार का है। और सबसे श्रेष्ठ क्या है? सात्विक, जो हमको हमारा बल बढ़ाने वाला है, हमारा ज्ञान बढ़ाने वाला है, जीवन को बहुत उन्नत, सार्थक, सफल बनाने वाला जो है वो है सत्व, सात्विक। फिर दूसरा है राजसिक और तामसिक। सात्विक वो होता है जो हमारे जीवन को सफल बनाने वाला है, निष्काम बनाने वाला, निस्वार्थ बनाने वाला, शक्तिशाली बनाने वाला, बलवान बनाने वाला है, हर प्रकार से वो है सात्विक। राजसिक, राजसिकता में क्या है? हम अपने लोभ के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए, जो हम अपने लिए, मेरे लिए, स्वार्थ के लिए ईगो सेंट्रिक होकर के जो करते हैं, वो सब क्या होता है? वो राजसिक है। जैसे कि हमको कुछ किसी को नशा करना में रुचि हो जाती है, कुछ गलत खाने में, नॉन वेजिटेरियन मांसाहार करने में, या जो भी फास्ट फूड खाने में, उससे पता है कि उसको नुकसान होगा, लेकिन वो राजसिक आहार है, तुरंत क्षणिक लाभ मिलता है, भले ही बाद में लगे कि अरे ये क्या खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, इससे ये डिजीज हो गया, आंतों में जलन होने लगी, कैंसर हो गया, पथरी हो गई, लीवर, यूरिक एसिड बढ़ गया, फैटी लीवर हो गया, लेकिन तुरंत उसको मजा आता है तो वो कर ले, वो राजसिक है। तामसिक, जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं है, वो सब तामसिक है, कि जिसको करने से हमारा भी कोई लाभ नहीं हो रहा और दूसरे का भी नुकसान ही है। जैसे किसी की निंदा चुगली करना, ये तामसिक चीज है, तामसिक है, उससे हमारा लाभ नहीं है और किसी का भी लाभ नहीं है। और कुछ किसी की हत्या करके खाना, जीव हत्या करके, उससे हमारा भी लाभ नहीं है, किसी का भी लाभ नहीं है। तो इस प्रकार जैसे किसी, हम पूजा करते हैं भगवान की और मांगते हैं कि भगवान उसका नाश हो जाए, अपना भी लाभ नहीं और दूसरे का भी नुकसान हम चाह रहे हैं। तो ये सब, और हम विधि किसी चीज की नहीं जानते और फिर हम उसको करते हैं, तो वो हो जाता है तामसिक। तो हमारा आहार सात्विक हो, हमारा व्यवहार सात्विक हो, हमारी वाणी सात्विक हो। सात्विक यानी जैसी होनी चाहिए, जिससे हमारा भी लाभ है और दूसरों का भी लाभ है। सरल भाषा में समझें तो सात्विक क्या है? जिससे मेरा भी लाभ है और सबका लाभ है। मैं अच्छा बोलूंगा तो मेरा भी लाभ है और दूसरों का भी लाभ है। मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा देखूंगा, मैं अच्छा खाऊंगा, तो उससे मैं भी अच्छा बनूंगा और मुझसे फिर समाज को भी तो लाभ मिलेगा। मैं अकेले ही थोड़ी जी रहा हूं, परिवार को भी लाभ मिलेगा। राजसिक वो है कि केवल मेरा मेरा भला हो, बाकी दूसरों से मुझे क्या। तो उसमें हमारा भी नहीं होता, वो दूसरी बात है, लेकिन जब हमारी सोच ये होती है कि बस मुझे लाभ हो, क्षणिक हो, तत्काल हो, इंस्टेंट हो, ये राजसिक है। और तामसिक क्या है? अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान, लेकिन उसमें अपने को लगता जरूर है कि अपने को कोई नुकसान नहीं है। किसी, हम तो दूसरे के बारे में निंदा कर रहे हैं, हम तो योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम तो सत्संग नहीं कर रहे हैं, हम तो अच्छी चीज नहीं कर रहे, और हम कुछ भी कर रहे हैं गलत सलत, लेकिन वो अपने को गलत नहीं लगता है, तभी तो हम उसे करते हैं। जिस दिन गलत लगेगा उस दिन छूट जाएगा। तो ये अविद्या के कारण से होता है। सही चीज गलत लगती है, गलत चीज सही लगती है। फिर वो अपने को अपना अपना देखना है कि मुझे कौन सी गलत चीज सही लग रही है और सही चीज गलत लग रही है। अगर ये पता चल गया तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस जीवन की, कि अपने गलत होते हुए विचार पता चल जाएं, गलत होता हुआ व्यवहार पता चल जाए, गलत वाणी पता चल जाए, गलत चीजें पता चल जाएं अपनी। दूसरों की तो पता चलती ही है बहुत अच्छे से, अपनी चल जाएं। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि
कोई निंदक हमारे पास रहता है तो हमारी निंदा करता रहता है और उसमें हमें पता चलता रहता है कि मेरे अंदर क्या खामी है, क्या कमजोरी है, लेकिन हम सुनते नहीं, लड़ जाते हैं कि हमारी निंदा कैसे कर रहा है। तो इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्म अनुसंधान, अपना ये सेल्फ एनालिसिस, कि अपने को अपनी गलती पता चल जाए जो कि नहीं पता चलती तो हम उस पर कार्य कर सकते हैं। अपना रोग पता चल जाए तब तो ना हम कुछ उसकी औषधि खाएंगे, कि अपने को पता ही नहीं चल रहा कि पथरी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा लीवर किडनी खराब हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कैंसर सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। जब पता चलेगा तो फिर तो देर हो जाएगी फिर तो, लेकिन जब पता चलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि तब तक हम कुछ करते भी नहीं है, ये भी दिक्कत है। तो हमारे दोषों का पता चलना, असत का पता चलना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साधना है। अपने असत का पता चलना, अपने असत आचरण का पता चलना, तब जाकर के हमारा उत्थान शुरू हो जाता है, हमारी साधना शुरू हो जाती है। नहीं तो हमें लगता है कि हमारे को केवल मंदिर जाना, देवालय जाना या कुछ अच्छा कार्य कर देना, ये साधना हो रही है। लेकिन हमारी बुरी चीज जब तक छूटेगी नहीं तब तक अच्छी चीज कुछ लाभ नहीं कर पाएगी। ये समझने की बात है। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तो दवाई काम करती है क्या? दवाई काम नहीं करेगी। कितनी भी दवाई, ज्यादा भी दवाई खाते जाए, अगर हमने परहेज नहीं छोड़ा तो दवाई काम नहीं करेगी। और हमने परहेज यानी कि गलत चीज छोड़ दी, परहेज किया, तो फिर दवाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम दवाई लें या ना लें, हम गलत चीज खाना करना छोड़ दें, ये बहुत बड़ी दवाई हो जाएगी। एक संत ने कहा कि हम अच्छी चीज करें या ना करें, हम बुरी चीज करना छोड़ दें तो भी हम मुक्त हो जाएंगे। हम किसी को एक गिलास पानी भी ना दें, लेकिन हम किसी के बारे में गलत सोचना करना छोड़ दें, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। भले ही हम किसी की सेवा ना कर पाए, लेकिन अगर हम सेवा भी कर रहे हैं खूब सारी और किसी के प्रति नफरत, घृणा, राग, द्वेष भी अपने मन में है, तो वो सेवा कुछ नहीं कर पाएगी। सेवा हमको दिव्यता नहीं दे पाएगी, भगवान की कृपा नहीं दे पाएगी। और ऐसे तो हम बहुत कुछ भंडारा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा कर रहा है, लेकिन उसने असाधन तो नहीं छोड़ा। साधन असाधन एक साथ नहीं चल सकते, साधन और असाधन एक साथ नहीं चल सकते। साधन असाधन के साथ नहीं चलेगा, असाधन को त्यागना ही साधन है असली। फिर तो जो करेंगे वो बोनस होगा। असाधन को त्यागना बहुत बड़ा साधन है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, अहंकार, अपवित्रता, असंतोष, भोग विलासिता, आत्मविमुखता, नास्तिकता, यह है असाधन। इनको छोड़ देने से साधन अपने आप होता है। फिर हम जो करेंगे वो साधन बन जाएगा, फिर साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साधन अपने आप हो तो साधना हो रही है। साधन करना पड़े तो यानी कि साधन अभी नॉर्मल नहीं है, असाधन नॉर्मल है। क्योंकि असाधन करना नहीं पड़ता, वो तो हो रहा है, वो करने में तो मजा, रस, आनंद आ रहा है। तो हमारा साधन नॉर्मल है या असाधन नॉर्मल है? जब तक हमारा असाधन स्मूथली चल रहा है और साधन करना पड़ रहा है, तो साधन से ज्यादा हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो असाधन हमें पता चल जाए कि भाई ये असाधन है, ये असत है, तो हम उसे छोड़ पाएंगे। और जैसे ही वो जितना, जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में, अनुपात में वो छूटेगा, उस प्रपोर्शन में साधन अपने आप होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा।
फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ हम कर रहे थोड़ी रहे हैं, हम तो हो रहा है। हम जो भी सुबह शाम तक जी रहे हैं वो तो हो रहा है। हमने किया क्या? वो हुआ, हमसे हुआ। हम उसके कर्ता कम, हम उसके भोक्ता ज्यादा हैं। जो भी हम जी रहे हैं वो हमसे हमसे निकला है, हो रहा है। मैं आपका लाइफ नहीं जी पाऊंगा क्योंकि फिर वो करना पड़ेगा मेरे को, और आप मेरा लाइफ नहीं जी पाएंगे क्योंकि फिर वो करना पड़ेगा आपको। मैं अपने में सहज हूं, हो रहा है। आप अपने में सहज हो रहा है। गुरु अपने में सहज है, वो हो रहा है। सबसे हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है। तो अच्छा चीज होने लगे, उसके लिए बुरा चीज को छोड़ना, उसमें पुरुषार्थ लगता है। बुरी चीज जो हमने इकट्ठी कर रखी है उसके छोड़ने में पुरुषार्थ लगेगा। फिर अच्छी चीज करना सहज है। जैसे कि अहिंसक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? अहिंसक बनने के लिए हिंसा छोड़नी पड़ेगी बस। जिसने हिंसा छोड़ दी वो अहिंसक हो गया। अहिंसक बनने के लिए थोड़ी कुछ करना पड़ता है, हिंसा छोड़ने के लिए करना पड़ेगा। भाई अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, अब मैं अहिंसा करूंगा, ऐसा तो वाक्य नहीं बनेगा। मैं अहिंसा करूंगा, अरे हिंसा नहीं करूंगा। अब मैं किसी को मन वाणी कर्म से नहीं सताऊंगा, अब मैं किसी जीव की हत्या का कारण नहीं बनूंगा, तो बस मैं अहिंसक हो गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब्रह्मचर्य छोड़ना होता है। बस हम हो गए ब्रह्मचारी, बस हम हो गए ब्रह्मचर्य के उपासक। नहीं तो हम नाम के ब्रह्मचर्य हैं और हमसे अब्रह्मचर्य छूट नहीं रहा है, तो हम जीवन में कभी ब्रह्मचर्य पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। अब्रह्मचर्य छोड़। सत्य बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? झूठ छोड़ना पड़ता है। फिर हम जो बोलेंगे वो सत्य ही होगा। सत्य बोलने, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं आज सत्य बोलूंगा ना, मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, तो जो बोलूंगा वो सत्य ही होगा। नहीं तो हम कुछ सच बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो फिर कैसा हम सच बोल रहे हैं? क्या वो भी सच है जो 10 झूठ के बाद बोल दिया जाए? क्या वो भी सुख है जो खत्म हो जाए? क्या वो भी सुख है जो दुख साथ लेकर के आए? अहंकार, पता है हमें कि हमको मरना है, फिर भी अहंकार रहता है। ये एक बड़ा आश्चर्य है कि हमें पता है कि सब समाप्त होना है, फिर भी एक घमंड, एक अहंकार रहता है उस चीज का भी जो चीज नष्ट होनी है। ये एक आश्चर्य है। तो हम बात कर रहे थे सात्विक प्रकृति की, और सात्विक प्रकृति हमारी अपने आप होती है जब हम राजसिकता और तामसिकता छोड़ देते हैं। जब हम किसी को कष्ट देना यानी तामसिक व्यवहार छोड़ देते हैं, जब केवल अपने लिए जीना, स्वार्थ का ये राजसिक व्यवहार भी जब हम छोड़ देते हैं, तो हम अपने आप सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व में जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, रजस और तमस छोड़ना पड़ता है, तो हम अपने आप सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और सात्विक प्रकृति स्वस्थ प्रकृति है। जब तक हमारे आचरण, वाणी, व्यवहार, निद्रा में राजसिकता, तामसिकता होगी, हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। स्वस्थ एक बहुत ही प्यारा शब्द है जिसका अर्थ क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ, स्वयं में स्थित होना, यह है स्वस्थ। स्व यानी आत्मा, स्थ यानी उसमें स्थिर होना। स्वयं में, आपे में, अपने में स्थित हो जाना, यह है स्वस्थ होना। कोई गोली खा करके हम स्वस्थ हो सकते क्या? नहीं। जीवन समग्रता का नाम है। जीवन एक समग्रता का, टोटलिटी का, इंटीग्रेशन है बहुत सारी चीजों का। हम किसी एक तत्व से थोड़ी बने। कोई एक संबंध थोड़ी महत्वपूर्ण है कि एक संबंध अच्छा, बाकी सब कैसे भी हो। सारे संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।